नमस्कार। अपन नज़रिया के इस शो में आज हम सब दो खबरों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जैसा बताया जा रहा है क्या सच में ऐसी ही स्थिति हो गई है। पहली खबर ममता बनर्जी से संबंधित है, जबकि दूसरी खबर कोरोना से संबंधित है। सबसे पहले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जिसमें ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। पहली खबर के मुताबिक ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है कि वह केवल अपनी ही चलाते हैं, दूसरे की सुनते नहीं। यह बात उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 राज्यों के सीएम व 54 जिलों के डीएम के साथ हुई बैठक के बाद कही है। राजनीतिक दृष्टि से अगर इसे देखेंगे तो इसे सामान्य बात मान ली जाएगी, लेकिन अगर वास्तव में यही स्थिति है तो चिंता वाली बात तो है ही। आइए गौर करते हैं ममता बनर्जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई एग्जैक्ट बातों पर। पीएम मोदी के साथ बैठक में सभी सीएम पुतले बने बैठे थे, किसी को बोलने नहीं दिया गया। मैं बोलना चाह रही थी लेकिन नहीं बोलने दिया गया। सिर्फ बीजेपी के कुछ सीएम और पीएम मोदी ने अपनी बात रखी, हमें बोलने नहीं दिया गया। हमें वैक्सीन की डिमांड करनी थी लेकिन बोलने से रोक दिया गया। तो क्या यह अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक जैसा मामला बनता है, या फिर उस बैठक के राजनीतिक मंच व अखाड़ा बन जाने की आशंका से ऐसा किया गया? ये दोनों सवाल ऐसे हैं जिसका सीधे सीधे जवाब मिलना संभव नहीं है। सत्ता पक्ष का जवाब दूसरा वाला होगा कि सोची समझी साजिश के तहत मीटिंग में बंगाल की सीएम आज शामिल होने पहुंची थी ताकि बावेला खड़ा किया जा सके। अब तक वह पीएम की कोरोना को लेकर होने वाली बैठक से बचती रही हैं और आज बैठक में शामिल हो गई। अपने पार्टी के नेताओं की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से वह खार खाए बैठी हुई हैं और वह बैठक में शामिल इसी वजह से हुई कि आरोप प्रत्यारोप लगाकर बैठक में खलल उत्पन्न किया जा सके। ये तो सत्ता पक्ष यानी भाजपा वालों का कहना है, लेकिन ममता बनर्जी के दृष्टिकोण से देखें तो उस राज्य के मुख्यमंत्री जहां कोरोना के मामले व पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, उन्हें आप बैठक में बोलने से कैसे रोक सकते हैं? क्या जितने राज्यों के सीएम को बोलने का अधिकार मिला वे सभी भाजपा शासित राज्यों के थे? अगर ऐसा हुआ है तो पिक एंड चूज से इनकार नहीं किया जा सकता है। कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है कि भाजपा को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि महामारी के समय पिक एंड चूज व बदला लेने वाली सोच से बाहर आए। इस सच को स्वीकार करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल हो गई। जनता के फैसले के मुताबिक उसे काम करने दिया जाए और उंगली करना बंद कर दिया जाए। इस विषय पर लास्ट का उपरोक्त पैरा ही काफ़ी है भाजपा को समझने के लिए, और अगर कोई जानबूझकर मानना नहीं चाहे तो फिर क्या कर सकते हैं। अब आइए दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, जो हम सभी के लिए चेतावनी वाली खबर है। जी हाँ, बहुरुपिया कोरोना अब और चालाक दगाबाज हो चुका है। उसने अपनी रेंज बढ़ा ली है। कोरोना मरीज 10 मीटर दूर से फैला सकता है अब संक्रमण, यानी हवा में भी काफ़ी समय व दूरी तक इसकी पहुंच हो गई है। अब कोरोना को लेकर केंद्र की तरफ से नई एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में बताया गया है कि किस तरह कोरोना मरीज अपने 10 मीटर के दायरे में संक्रमण फैला सकता है। एडवाइजरी में कमरों, ऑफिसों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर वेंटिलेशन बढ़ाने की सलाह दी गई है। केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के अनुसार किसी कोरोना संक्रमित शख्स का सलाइवा और नेजल डिस्चार्ज ड्रॉपलेट और एरोसॉल के रूप में कोरोना संक्रमण फैलाने की प्रधान वजह यही है। ड्रॉपलेट जहां 2 मीटर तक जाकर सतह पर बैठ जाता है, वहीं एरोसॉल 10 मीटर तक हवा में फैल सकता है। इसलिए कोरोना नियमों के सख्ती से पालन की सलाह दी गई है। वेंटिलेशन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा वेंटिलेशन जैसी सामान्य चीज़ों का पालन करके कोरोना महामारी के संक्रमण को रोका जा सकता है। इस डॉक्यूमेंट में
कोरोना को रोकने में वेंटिलेशन पर काफ़ी जोर दिया गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में घरों, ऑफिसों और सार्वजनिक जगहों पर तेजी से वेंटिलेशन सुनिश्चित करने की जरूरत है। एडवाइजरी में घरों, ऑफिसों और सेंट्रलाइज्ड बिल्डिंग में पंखे लगाकर, खिड़कियां दरवाजे खोलकर एयर सर्कुलेशन बढ़ाने की बात कही गई है। हवा का सर्कुलेशन ही कम करेगा कोरोना का खतरा। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के अनुसार किसी संक्रमित शख्स के हंसने, बोलने, खांसने आदि से जो ड्रॉपलेट या एरोसॉल निकलता है वह वायरस के ट्रांसमिशन का प्रधान कारण है। जिस तरह से किसी जगह पर हवा का सर्कुलेशन बढ़ने से वहां पर आ रही गंध खत्म हो जाती है, उसी तरीके से किसी जगह पर वेंटिलेशन बढ़ाने से वहां कोरोना फैलने का खतरा कम हो जाता है। यानी अब और अधिक एहतियात बरतने की जरूरत है। कोरोना की संक्रमण क्षमता अब इतनी बढ़ गई है कि अब तक घर से बाहर निकलने पर संक्रमित होने का खतरा रहता था, लेकिन अब तो आप घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। घर में प्रॉपर वेंटिलेशन रखें, तब शायद संक्रमित होने से बच सकें। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप घर से तो बाहर निकले ही नहीं, जरूरी हो तभी निकलें, एहतियात बरतते हुए, और घर में भी रहें तो मास्क पहनकर रखें। साथ ही वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद।